राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं ऐसी कुछ खबरों के बारे में। तो पहली बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही क्रिकेटर स्मृति मंदाना की तरफ से। तो क्या स्मृति मंदाना की शादी टूट गई या फिर उनके होने वाले हस्बैंड पलाश ने उन्हें धोखा दे दिया? तो आइए जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले दिनों पलाश मुच्छल ने स्मृति मंदाना को प्रपोज किया था, जिसके बाद उनकी शादी की प्रिपरेशन बड़े जोरों शोरों से चलना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि उन दोनों की हेल्दी सेरेमनी भी हो गया था। लेकिन शादी से जस्ट पहले ऐसा बताया जाता है कि स्मृति के फादर की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ गया। और फिर शादी से ठीक पहले ही पलाश की भी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, ऐसा बताया जाने लगा। लेकिन अब जो प्रूफ सामने आ रहे हैं उसके बेस पर लोगों का ये कहना है कि पलाश की तबीयत खराब नहीं हुई, बल्कि वो शादी करने से ही मुकर गए, क्योंकि उनका अफेयर कहीं और चल रहा था। यहाँ तक कि कोरियोग्राफर मैरी डिकोस्टा के साथ हुए पलाश मुच्छल की चैट भी काफी ज्यादा वायरल हो रही, जिसमें आप सभी बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि पलाश मैरी डिकोस्टा के साथ फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और जब मैरी डिकोस्टा पलाश से पूछती है कि क्या तुम स्मृति से प्यार करते हो, तो पलाश इसका जवाब देने से मुकर जाते हैं। तो उसी चैट के बेस पर ये कहा जा रहा है कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है। और इस मैटर के रिगार्डिंग मैरी डिकोस्टा का ये कहना है कि वह पलाश से कभी मिली ही नहीं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पलाश मुच्छल को डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये सब चैट्स उन्हें डिफेम करने के लिए वायरल किया जा रहा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो इसी साथ बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही गुवाहाटी से। तो बता दो कि गुवाहाटी में एक न्यूज एंकर साइड कर रही है। जी हाँ, अब बता दो कि डिजिटल न्यूज चैनल सच द रियलिटी की एंकर रितु मोनी रॉय ने ऑफिस में ही फांसी लगाकर अपनी जान ले लेती है। और जब सुबह उनके साथ काम करने वाले स्टाफ मेट्स ऑफिस पहुंचते हैं तो उनको रितु मोनी की डेड बॉडी मिली। ऐसा बताया जा रहा है कि रितु मोनी की 5 दिसंबर को शादी होने वाली थी। यहाँ तक उनकी शादी के कार्ड और प्री वेडिंग शूट भी हो चुका था, लेकिन 23 नवंबर को उन्होंने अपनी जान ले लेती है। साथ ही साथ नोट भी मिला हुआ है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये सबके भले के लिए, मुझे माफ कर देना। हालांकि इसके अलावा उस नोट में कुछ भी नहीं लिखा था। तो ये क्लियर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि रितु मोनी ने क्यों किया। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंगना रनौत के बारे में। तो बता दो इसलिए कंगना रनौत को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा। वो कुछ ऐसा इसलिए कंगना बनारस में थी एंड वो अपनी टीम मेंबर के साथ एक रेडी पर चाट खाने जाती है, लेकिन कंगना चाट खाने के बाद प्लेट ऐसे ही सड़क पर फेंक देती है, जिसके बाद से उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। जिसके रिगार्डिंग लोगों का ये कहना है कि कंगना सांसद बनने के बाद भी अभी तक मोदी जी से नहीं मिल पाई, इसलिए उन्होंने मोदी जी के मूवमेंट स्वच्छ भारत का विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं एक जन और मजाक बनाते हुए लिखते हैं कि 2014 के बाद की आजादी के बाद कंगना अब चाट खाकर प्लेट सड़क पर अगर नहीं फेंक तो व्यर्थ है ऐसी आजादी। तो इसी साथ बात करते हैं ध्रुवाटी के बारे में। तो सनी ध्रुवाटी ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने पॉल्यूशन के अगेंस्ट दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको सपोर्ट भी किया है। साथ ही साथ बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शासी ने जो हिंदू यात्रा शुरू किया है उनको भी पोक कर दिया। तो जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बताया थे कि दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया है और अभी भी डेली अरेस्ट करने का काम जारी है। तो इसे प्रोटेस्ट के फोटोज को शेयर करते हुए ध्रुवाटी लिखते हैं कि ये फ्रॉड बाबा ओपनली रैली कर रहा है हिंदू राज डिमांड करते हुए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, नेशन के अगेंस्ट है और इस देश के अगेंस्ट भी। लेकिन क्या पुलिस उस बाबा को ऐसी ट्रीटमेंट देगी? एक्चुअली क्या पुलिस रेपिस्ट, करप्ट लीडर या फिर मर्डर्स को भी ऐसी ब्रूटलिटी दिखाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये ब्रूटल ट्रीटमेंट बस उनके लिए रिजर्व है जो देश की आम जनता है और उनके लिए जो आवाज उठाते हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। फर्दर ध्रुवाटी ये लिखते हैं कि वेलकम टू द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया का स्टेट अरुणाचल प्रदेश चाइना का है? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा। तो ये सवाल इसलिए क्योंकि रिसेंटली एक इंडियन सिटीजन जो कि अरुणाचल प्रदेश की है, उन्हें चाइना की संघाई एयरपोर्ट पर 18 आवर्स तक बैठा कर रखा गया, क्योंकि चाइनीज ऑफिसर ने उनके पासपोर्ट को इनवैलिड बता दिया था। तो वो कुछ ऐसा कि प्रेमा लंदन से जापान जा रही थी और संघाई में 3 आवर का ट्रांजिट स्टॉप था। तो जब प्रेमा चाइना के एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो उन्हें वहीं पर रोक लिया गया और उनके पासपोर्ट को कई बार चेक किया गया। एंड आफ्टर चेकिंग हर डिटेल्स, चाइनीज ऑफिसर ने ये बोला कि उनका इंडियन पासपोर्ट इनवैलिड है, क्योंकि उनके पासपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा लिखा हुआ था, जो की है भी। लेकिन चाइनीज ऑफिसर का ये कहना था कि तुम इंडियन नहीं बल्कि चाइनीज हो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चाइना का स्टेट है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। Officers. So another lady came, took me to another part of the airport, and in fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India, very clearly. And they said you should apply, and started mocking and laughing and saying things like you should apply for Chinese passport, you're Chinese, you're not Indian. Some mockery around there. तो आफ्टर दिस वीडियो सवाल ये है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट लोगों से कुछ छिपा रही या कुछ ऐसा जो आम जनता को नहीं पता लगना चाहिए? क्योंकि अगर चाइना के कॉमन ऑफिसर अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा मान रहा तो ये कोई छोटी बात नहीं। इट सीम्स कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को चाइना में मिलाने का डिसीजन ले लिया है। बाकी इसके बारे में मेरे पास बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, तो बिना प्रूफ के बोलना सही नहीं, बट ये इशू बहुत ही बड़ा है। एंड आप लोगों को क्या लगता है इस मैटर के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन बताएगा जरूर। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ऐसे डेली की न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए।